हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ए बैचलर्स कंप्लेन ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, जिसे लिखा है चार्ल्स लैम ने। तो आज की वीडियो में इसकी फुल समरी देखेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस ऐसे में से। तो आज की वीडियो में हम ये सारा देखने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट से आ रही है क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दो, क्योंकि मैंने समरी सारे चैप्टर्स की करवा दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक कर सकते हो। तो इसकी एक बार ब्रीफ में समरी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एक बार रिमाइंड हो जाए कि क्या था इसमें, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज़, इस ऐसे में चार्ल्स लैम ने मैरिड पीपल के बारे में बताया हुआ है कि जो मैरिड वुमेन होती है बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा खुश होती है एज शी इज़ मैरिड, एंड डायरेक्ट अटैक किस पे करती है, अनमैरिड पीपल पे। मतलब वो जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड पर्सनस। एंड जो ये ऐसे लिखा है मैरिड पीपल पे चार्ल्स लैम ने, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा गया है। क्या होता है, मतलब क्या होता है वो हम इसकी समरी में एंड में देखेंगे कि क्यों चार्ल्स लैम ने ये ऐसे लिखा और कौन कौन से एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए। तो गाइस, चार्ल्स लैम्स ये सोचते हैं कि जो बैचलर है वो हमेशा से क्या कहते हैं बुरा बर्ताव सहन करते हैं फ्रॉम मैरिड पीपल। मतलब मैरिड पीपल होते हैं वो बुरा बर्ताव करते हैं अनमैरिड पर्सनस के साथ। उसके बाद चार्ल्स लैम कहते हैं कि हम जानते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो झगड़े होते हैं हमें सब पता है, बट फिर भी जो मैरिड पीपल जो है वो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि दैट दे आर वेरी हैप्पी, है ना। मतलब चार्ल्स लैम्स कहते हैं कि स्पेशली जो वुमेन्स हैं वो अपनी मैरिड हैप्पीनेस का क्या करती हैं, शो ऑफ ज़्यादा करती हैं बैचलर्स के सामने में, जिससे वो बैचलर्स को, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, वो लेस इंटेलिजेंट एंड इमोशनल फूल समझती हैं। एंड जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो डायरेक्ट मेथड अपनाती हैं जिससे वो बैचलर्स की क्या कर सके, इंसल्ट कर सके। एंड बार बार जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो बैचलर्स को ये रिमाइंड करवाती हैं कि तुम इतने लकी नहीं हो, कि आप इतने लकी नहीं हो बिकॉज आपकी मैरिज नहीं हुई है। उसके बाद जो राइटर है यानी कि चार्ल्स लैम, ये सोचते हैं कि मैरिज जो है ये एक तरह की मोनोपली है एंड इसके जो सीक्रेट्स हैं वो हमें पब्लिक में नहीं लाने चाहिए। एंड वो कंप्लेन करते हैं कि जो मैरिड पीपल हैं वो ज़्यादा ही शो ऑफ करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड सुपीरियर समझते हैं बैचलर्स को, एंड अपने आप को, मतलब बैचलर्स को वो इन्फीरियर समझते हैं एंड अपने आप को सुपीरियर समझते हैं क्योंकि वो मैरिड है, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स लैम कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैरिड पीपल अपने बच्चों पे बहुत प्राउड करते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स के भी काफ़ी काफ़ी चिल्ड्रन होते हैं, है ना। चाइल्ड उनके काफ़ी होते हैं, चिल्ड्रन कोई कुछ भी रेयर नहीं है ना, हर किसी के चिल्ड्रन होते हैं। तो बेसिकली चार्ल्स लैम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो मैरिड पीपल हैं अगर उनका आगे चाइल्ड है या चिल्ड्रन है तो हो सकता है वो बड़े होके कैसे बने, है ना, क्या पता वो बुरी संगत में पड़ जाएं या कुछ ऐसा चीज़ें करें जो पेरेंट्स नहीं चाहते, बट फिर भी जो मैरिड पीपल है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अपने चिल्ड्रन का। और चार्ल्स लैम ये भी कहते हैं कि अगर मान लो जो बैचलर है वो उनके चिल्ड्रन के साथ खेलने लगता है, उनके बात करता है, तो वो क्या करती हैं कि अपने चिल्ड्रन को पॉइंट आउट कर देती है कि वो वहाँ से दूर चले जाए, बैचलर से दूर चला जाए। उसके बाद गाइस, चार्ल्स लैम हमें बताते हैं कि जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो नहीं चाहती कि हस्बैंड के जो बैचलर फ्रेंड्स हैं या फिर ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो बात करें या उनसे मिले। वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपनाती हैं, जो मैरिड वीमेंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपनाती हैं जिससे उनकी जो पुरानी फ्रेंडशिप है बैचलर फ्रेंड्स के साथ वो टूट जाए, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहती कि बैचलर फ्रेंड्स उनकी कह सकते हैं उनके साथ बात करें या उनके साथ उनके हस्बैंड के साथ बात करें, उनके हस्बैंड के साथ बैठे या अपना टाइम स्पेंड करें। तो अगर गाइस हम इस ऐसे की बात करें तो इसमें चार्ल्स लैम ने अनप्लीजेंट जो बिहेवियर है मैरिड पीपल का, स्पेशली वुमेन्स का टूवर्ड्स द बैचलर हमें बताया गया है। और राइटर के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है कि एक बार क्या होता है, वो अपने एक फ्रेंड होता है उनका, उनके घर वो डिनर पे चले जाते हैं जिसकी शादी हो चुकी होती है। और जब वो उनके घर डिनर के लिए जाता है, चार्ल्स लैम जब उनके घर डिनर के लिए जाते हैं तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि तुम्हारा फ्रेंड आया हुआ है, बट जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं 2-3 घंटे तक आ पाऊँगा। तो उस समय जो चार्ल्स लैम है वो तो वहाँ बैठे हैं डिनर करने के लिए, तो उनकी वाइफ उनको डिनर भी नहीं देती। वो कहती जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आएगा मैं तुम्हें डिनर नहीं दूँगी। तो वो उन्हें कितने घंटे वहाँ पर बैठना पड़ता है। तो इसीलिए उसके बाद ये चार्ल्स लैम ने ये जो ऐसे है लिखा है जिस पर उन्होंने मैरिड वुमन
के बारे में बेसिकली, या मैरिड पीपल के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी समरी, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, जिसका लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उसमें मुझे पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। ये तो मैंने ब्रीफ फॉर्म में आपको थोड़ा बता दिया। अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। तो स्टार्ट करते हैं, 3 ही हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लैम आर द इंसल्ट हीप्ड ऑन बैचलर्स बाय मैरिड पीपल। ठीक है, अब बताते हैं इसमें आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से बैचलर्स की इंसल्ट करते हैं मैरिड पीपल। ठीक है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स लैम ने ऑब्जर्व किया है अपने एसे में कि मैरिड पीपल स्पेशली वीमेन कोई भी मौका नहीं छोड़ती कि वो बैचलर्स की इंसल्ट कर पाए, और वो उन्हें फील करवाती हैं कि वो जो बैचलर्स हैं वो उनसे इन्फीरियर हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, और उन्हें बार बार कह सकते हैं कि बार बार उन्हें बताती है कि आप इतने अनलकी हो क्योंकि आपको किसी ने चूज़ नहीं किया, आपकी मैरिज नहीं हुई है। एंड इसमें मैंने अभी आपको समरी पढ़ाई ना, जिसमें वो अपने चिल्ड्रन का शो ऑफ करते हैं। अब उसके बाद यही चीज़ आपको बता देनी है कि चिल्ड्रन रेयर चीज़ नहीं है, एनिमल एंड बर्ड्स के भी मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है आपका जो चिल्ड्रन है वो बड़े होके कुछ गलत संगत में पड़ जाएं या कुछ गलत काम करें तो आपकी इंसल्ट भी हो सकती है, तो इतना शो ऑफ वो करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है जो मैंने अभी आपको समरी में पढ़ाया है, एक बार रीड कर सकते हो। एंड इसके जो नोट्स हैं अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं @simplifiedstudyofficial, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रिक्स यूज्ड बाय मैरिड वुमन टू वार्न यू आउट ऑफ हस्बैंड कॉन्फिडेंट। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि मैरिड जो वुमेन्स हैं वो डिफरेंट ट्रिक्स अपनाती हैं जिससे वो कॉन्फिडेंस है हस्बैंड एंड उनके बैचलर फ्रेंड्स का तोड़ सकें। एंड वो चाहती नहीं है कि जो उनका हस्बैंड है वो बैचलर फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप में रहे। ठीक है, एंड वो अलग अलग से तरीके अपनाती हैं जिससे दोनों की फ्रेंडशिप है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। एंड बार बार जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड को ये फील करवाती हैं कि जो तुम्हारी चॉइस है फ्रेंड्स की वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तुम्हें इनके साथ जो फ्रेंडशिप है वो तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप चार्ल्स लैम का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इसमें बता दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके, फर्स्ट है आपका, गिव इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन द एसे ए बैचलर्स कंप्लेन ऑफ बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। इसमें गाइस आपको जो मैंने समरी पढ़ाई है ना A to Z जितनी भी पढ़ाई है, जितनी आप समरी जब पढ़ोगे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी मैं, तो उसमें आपको जो जितनी भी समरी मैं प्रोवाइड करूँगी ना एज इट इज़ आपको इस क्वेश्चन में लिख देनी है। ठीक है, जो चिल्ड्रन की बात हुई है सारा, इनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस की, मतलब एक बात मेरी गाइस ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर बतानी है कि चार्ल्स लैम के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि जब वो डिनर पे गए थे। वो चीज़ आपको हर क्वेश्चन में लिख के आनी है, शुरुआत या मिड में जो करना करो, बट आपको एंड में ये चीज़ लिख के आनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम आर इंसल्ट हीप्ड ऑन बैचलर्स बाय मैरिड पीपल। इसमें आपने लिखना अकॉर्डिंग टू एसेस चार्ल्स लैम मैरिड पीपल स्पेशली वुमेन हर्ट करती हैं एंड मतलब उनको इंसल्ट करती हैं बैचलर्स की, एंड बैचलर्स को फील करवाती हैं कि वो उनसे क्या है, इन्फीरियर हैं। एंड सम लेडीज़ जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करती हैं जिससे वो उनकी इंसल्ट कर पाए, एंड वो अपनी मैरिड हैप्पीनेस की काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करती हैं। ठीक है, एंड बैचलर्स को इग्नोरेंट एंड इनकॉम्पिटेंट समझती हैं, एंड कुछ इस तरीके से मेथड्स वो यूज़ करते हैं जिससे जो उनके हस्बैंड के बैचलर फ्रेंड्स हैं उनकी फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको चिल्ड्रन वाली सारी चीज़ लिख देनी है कि अपने जो चिल्ड्रंस का शो ऑफ वो करती हैं। ठीक है, उसके बाद एंड में जो मैंने आपको कहा वो चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है। हर क्वेश्चन में आप देख लेना एंड में जो डिनर वाली बात है ना चार्ल्स लैम वाली, वो सारी लिखी हुई है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको ज़रूर से लेके आनी है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या @simplifiedstudyofficial आप इंस्टाग्राम पे लिख देना, वहाँ डीएम कर सकते हो, या फिर मैं पोस्ट वहाँ पे डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चैप्टर्स के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है, वो भी है कि आप एक बार चेक कर लेना एंड कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।